के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। उस सेवा पखवाड़ा के तहत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष उर्वजा दीक्षित और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी जी पधारे हैं। तमाम डॉक्टर्स की टीम है और लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। अन्य अतिथियों में पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन, पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा, विधायक प्रतिनिधि आशु चतुर्वेदी, भाजपा नगर अध्यक्ष सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं लाइव 92 अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की रिपोर्ट। देखिए, पीछे वाले लोग भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों को अपने भारत देश से प्रेम नहीं है क्या? जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत चल रहे इस स्वास्थ्य कैंप में आज के मुख्य अतिथि हम सबके आदरणीय हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई डॉक्टर घनश्याम अनुरागी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, आदरणीय क्षेत्रीय मंत्री बड़े भाई संजीव उपाध्याय जी, हमारे निवर्तमान विधायक मेरे बहुत प्यारे मामा जी आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जादौन जी, हमारे बहुत ही प्रखर वक्ता और समय पर बात को सही और स्पष्ट बोलने वाले कम होते हैं ऐसे दिल के दिलेर, ऐसे हमारे बड़े भाई कैलाश वाजपेयी जी, और बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर और हमारे वास्तव में कालपी क्या पूरे जनपद के दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे ही हमारे आदरणीय चाचा रमेश जी, हमारे छोटे भाई आशु जी, इस नगर के नगर पालिका अध्यक्ष भाई अरविंद जी, हमारे महामंत्री आदरणीय छोटे भाई विवेक जी, हमारे इस नगर के हमारे छोटे भाई पुष्पेंद्र जी, बहन उषा जी, बड़े भाई ज्ञान सिंह भदौरिया जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे, इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में देख रहे ऐसे हमारे बड़े भाई राम अनुग्रह सिंह गुर्जर जी, और हमारे डॉक्टर साहब श्रेष्ठ जी और डॉक्टर साहब की पूरी टीम, हमारी बहनें, हमारी नगर की अध्यक्ष बहन ज्योति जी, कुमकुम जी, और सभी बहनों का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस नगर के प्रवासी पूर्व नगर अध्यक्ष भाई अमित जी, देवेंद्र जी, क्रांति शर्मा जी और नगर के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे अतुल भैया दिख रहे हैं, और हमारे महेवा ब्लॉक से अध्यक्ष जी की जगह पधारे ऐसे हमारे महामंत्री जी, सभी का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारे नाम छूट रहे हैं, नाम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है, बताने को कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बार बार हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई विचार आपको देता है, और प्रत्येक व्यक्ति कुछ बोलता है तो उससे कोई ना कोई विचार आपके हृदय तल पर बैठता ही बैठता है। तो आज इस स्वास्थ्य परीक्षण में हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे आम नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण ये सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत माननीय मोदी जी द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा सतत एक प्रक्रिया चल रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके द्वारा बनाई गई है, आपने अपने अमूल्य मत देकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार चुना, तो उनको भी आपके लिए सदैव उनके हृदय में उनकी जो विचारधारा है वो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए, उनके लिए कोई जाति नहीं है, उनके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी के अंतर्गत वो चाहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति उन सारी योजनाओं के लाभ को प्राप्त करे जो सरकारी योजनाएं हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में जब शासन सत्ता में हम लोग आ जाते थे उनके लोग, तो उनकी आदत होती थी कि वो अपनी, कहीं उनको पट्टा चाहिए, कहीं उनको ठेकेदारी चाहिए। उनके मन में ये भावना नहीं होती थी कि हम जनता के चुने गए सेवक हैं। वो चुनने में सेवक होते थे लेकिन बन वो मालिक जाते थे।
पता चला आप दरवाजे पर बाहर खड़े हो, लोग आपका नाम नहीं जान रहे हैं, आपको पहचान नहीं रहे हैं। तो ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी सरलता से हमारे आदरणीय अभी मामा जी ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 करोड़ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको स्वास्थ्य लाभ में 5 लाख का अनुदान देने का काम कराया। इतने आसान, इतने सरल स्वभाव के हमारे आदरणीय मामा जी ने सदैव आप लोगों के बीच में जाकर काम किया। यहाँ उपस्थित ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमारे पूर्व विधायक चले गए हैं, डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा जी, पूरे क्षेत्र में चले जाइए, आज भी उनके कार्यकाल को काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन हर गांव गली में उनका एक पत्थर मिलेगा। जनता के दिलों में आज भी उनके लिए नाम है। लेकिन आप और अन्य दलों के विधायकों के बारे में बता दीजिए कि उन विधायकों का आना जाना कितना होता है आपके पास। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि दिल खोलकर जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनको आप पूरी तरीके से अपने प्रति ये जानें कि हमारी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। आज स्वास्थ्य परीक्षण है, इस समय अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी में सीनियर सिटीजन के लिए जो आयुष्मान कार्ड है, तो जैसे पहले 6 यूनिट के लिए था, तो हम लोगों को लगता था कि 6 यूनिट हमारे घर में कम है, लेकिन अब सीनियर सिटीजन में 60 वर्ष से ऊपर हमारे माँ बाप हैं, तो लगभग ज़्यादातर परिवार उसमें जुड़ जाएंगे, जिनको 5 लाख तक का निःशुल्क आपको मुफ्त में इलाज प्राप्त होगा। तो मेरा बस आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल में, अपने दिमाग में बसा कर रखिए। इतनी अच्छी पार्टी जो ईश्वर के लिए, सनातन धर्म के लिए और आप सभी के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय देश के बहुत गरीब, कमज़ोर, मजदूर, किसान, नौजवान से लेकर के सभी की दिन रात सेवा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया में जिनकी एक अपनी छवि भारत की बनाने में और अच्छा बेहतर प्रस्तुत करने में, भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित कराने में, ऐसे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन के सेवा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इस सेवा पखवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश, राष्ट्र और प्रदेश और यहाँ के जिला के संगठन की मुखिया इस कार्यक्रम में जो अध्यक्षता भी कर रही हैं, हमारी बहन भी है। ऐसी बड़ी मेहनती, कर्मठशील, आपकी चिंता करने वाली जिले की अध्यक्ष बहन उर्जा दीक्षित जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित, संगठन के लिहाज से क्षेत्र के हमारे मंत्री, बहुत जिम्मेदार, सब कोई जानता है, हमारे बड़े मिलनसार, सबके बीच में रहने वाले आदरणीय संजू उपाध्याय जी, पूर्व विधायक, हमारे बड़े भाई, मार्गदर्शक के रूप में बहुत सम्मानित आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह यादव साहब, हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक, पार्टी के नींव के पत्थर के रूप में काम करने वाले आदरणीय बहुत सम्मानित श्री आदरणीय रमेश तिवारी जी, हमारे बीच में हमारे नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमेशा आपके बीच में रहते हो, बेबाक कहते हैं, आपके बीच रहते हैं और अपनी बात बेबाक कहते हैं, ऐसे हमारे कैलाश
जी वाजपेयी जी, हमारे बहुत सम्मानित यहाँ के विधायक जी के प्रतिनिधि और पार्टी के नेता हमारे छोटे भाई आशु चतुर्वेदी जी, हमारे बीच में यहाँ के चेयरमैन बहुत सम्मानित आदरणीय अरविंद यादव जी, पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय विवेक कुशवाहा जी, महामंत्री जी, यहाँ जिनके हम क्षेत्र में बैठे हुए हैं, हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत के सदस्य, हमारे बहुत सम्मानित वरिष्ठ नेता, पार्टी के कई बार मंडल अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत के सदस्य भी हैं ज्ञान सिंह भदौरिया जी, हमारे छोटे भाई 3 बार से जिला पंचायत सदस्य रहे और अभी मौजूदा हैं, बहुत सम्मानित। दिन भर आप ये समझ लो कि पार्टी जितने किलोमीटर अध्यक्ष जी की गाड़ी चली होगी उतना ही पुष्पेन सेंगर की लगातार मेहनत करने वाले हमारे छोटे भाई पुष्पेन सेंगर जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत तेज तर्राक जिला सचिव राम अनुग्रह गुर्जर साहब, हमारे बीच में हमारी बहनें बैठी हैं ज्योति विश्वकर्मा जी जो यहाँ की मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में बहुत जिम्मेदार कुमकुम सिंह जी और हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता रजनी पाल जी और सभी हमारी बहनें, हमारे क्रांति शर्मा जी से लेकर के पूरी टीम और यहाँ के नगर के जिम्मेदार सभी नेतागण, हमारे छोटे भाई राकेश पुरवार जी, हो गया राकेश देवेंद्र जी और अमित पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अमित पांडे जी, सुभाष शर्मा जी और हमारे सभी उपस्थित, रविंद्र तुम्हारा भी याद है नाम, वर्मा जी और सभी साथीगण, पार्टी के जिम्मेदार लोग। आपने ये देखा सेवा भाव काम करने का तरीका, यदि जन्मदिन है तो जन्मदिन का मतलब ये नहीं है कि हम केक काटे और खा जाए या 4 लोगों को खिला दें। जन्मदिन हम अपने प्रधानमंत्री अपने नेता का मना रहे हैं तो फिर हम देख रहे हैं किस माता पिता बुजुर्ग गरीब कमज़ोर असहाय या जो बीमार है उसका बेहतर हम कैसे इलाज करें, उसकी जांच, ये जो आज कैंप लगाया है निःशुल्क, पूरे के पूरा इलाज निःशुल्क करने के लिए हमने कैंप लगाया है। लगातार निःशुल्क इलाज हो ही रहा है। आप सभी जांचें डॉक्टरों को इसलिए बैठा रहे हैं, पीएचसी कैंप में इसलिए लगातार वहाँ भीड़ लगी है, मेला लगा है, कोई इलाज से वंचित ना रहे। स्वास्थ्य फ्री की व्यवस्था, और हम जो रह गए हैं जो ढूंढ करके लाए, कोई बीमार है, कोई खांसी आ रही, कोई जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां भी है, यहाँ तक कि कैंसर, लीवर, हृदय, हार्ट से संबंधित भी बीमारियों को लगातार माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी पैसा दे रहे हैं, अपने कोष से दे रहे हैं। आयुष्मान 5 लाख का तो एटीएम कार्ड, कितने का एटीएम कार्ड है? 5 लाख का एटीएम कार्ड ज़्यादातर लोगों के घर में आ गया है। और जो 70 साल की उम्र, ज़्यादातर आपको बताएं कि 70 साल के बाद ज़्यादातर बीमारियां आती हैं, तो कहा भैया इसमें ना कोई आय ना कोई जात, इसमें कोई भी नहीं है धर्म, कोई भी 70 साल का पहुंचा
और उसको छींक भी आ रही है, लो एटीएम कार्ड 5 लाख का पकड़ो, जाओ इलाज कराओ। ये नहीं कि हमारी आय कम है, आय ज़्यादा है। अरे 70 साल में यदि जमीन है हुए का लड़कन ने हड़प ली हो, हाँ तो बड़ी दिक्कत आ जाती है ऐसे संकट में। तो कहीं चिंता मत करो, इलाज की जिम्मेदारी पूरी की पूरी भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की है। आज इस बात पर जन्मदिन हम मनाने आए हैं, उनके सेवा पखवाड़े के तौर पे हम सेवा करने आए और ये बात बताने भी आए हैं कि अब आपको घर के प्रेशर में ज़्यादा नहीं रहना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना इलाज की। अब कहे कि हमारा तो 2 लाख लग जाएगा, 4 लाख लग जाएगा, ज़मीन न बिक जाए, मकान न बिक जाए, हमारी झोपड़ी न बिक जाए। हम लड़के को भी नहीं बता रहे, अपने बच्चों को भी नहीं बता रहे, अपने परिवार को नहीं बता रहे कि हमें बड़ी बीमारी हो गई है या कोई संकट है, रुपया की खर्चा। अब मत डरना, अपनी बीमारी बताओ, अस्पताल में दाखिला कराओ, बड़े से बड़े अच्छे अस्पताल में। केवल ये नहीं कालपी, देश के जितने बड़े अस्पताल में वहाँ भर्ती कराओ, एटीएम कार्ड लेके चले जाओ। एटीएम कार्ड है वो, क्या है? आयुष्मान कार्ड को एटीएम कार्ड समझ लो अपना। अस्पताल में घुसोगे, खट से किवाड़े खुलेंगे, वहाँ के गेट दिखाओ, भर्ती हो जाओगे। कोई मतलब नहीं, ऐसे दिखाओ, गेट ऐसे खुल जाएंगे। जाओ काउंटर पे पहुँचोगे, सब जगह व्यवस्था बनी है, इलाज कराओ और मुस्कुराते घर में आओ। इसलिए ये व्यवस्था भारत की सरकार ने की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने की है। बन नहीं रहे हैं। अरे भाई तुम गए नहीं होगे, व्यवस्था कर दी है सबकी। नहीं, अरे अब तो 70 साल के है, कोई 70 साल का हुआ? सास है तुम आई, सास पहले ही चली गई क्या? ससुर है, ससुर है, तो जिसका है उसका भी बनेगा, चिंता मत करिए। अब तो इलाज बिल्कुल सरकार करा रही है, सिंचाई फ्री है, दवाई फ्री है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है और भोजन भी, स्कूलों में भी भोजन फ्री है। और गरीबी रेखा से नीचे जो 80 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका राशन भी फ्री है। सिंचाई फ्री, दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री, ड्रेस फ्री, स्कूल में भोजन फ्री और 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री। लगातार सरकार आपकी चिंता आपकी कर रही है, खेद में आपकी चिंता है। कोई भी योजना आपका लाभ मिल रहा हो, आप हमारी बहनें हैं ढेर सा, हमारे ज़िले में 10,000 से ऊपर समूह है। आप किसी न किसी समूह से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पैसा ले लीजिए। आपको कोई भी काम करना आता हो, बरी बनाना आता हो, दलिया डलना आता हो, आपको अगरबत्ती बनाना आता, जो भी आपको लगे, सिलाई करना आता हो, कोई भी आपको पैसा नहीं है दे रहे। ठिलिया वाला, गुमटी वाला, ट्राली, कोई भी, ये सड़क वाला भी रोड़ी पे खड़ा है, उसके पास पैसा नहीं तो चले जाओ, बैंक वो है, तुरंत पैसा मिलेगा, आप जमा करते जाइए, लेते रहिए। तो अब साहूकार के चक्कर में नहीं पड़ना, अब तो सरकार आपकी चिंता कर रही है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं सब लोगों को, चूँकि और जुड़िए भी। स्वास्थ्य शिविर तो है ही है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, से जुड़िए भी, सदस्य बनिए और लोगों को बनाइए और काम करिए। आप अपना काम कराइए, दूसरे के लोगों का काम करिए, जाइए, कोई छूटने ना पाए। किसी को इलाज होना है, किसी को कम दिखाई दे रहा है, किसी की आँख बनना है, किसी का दांत बनना है, कि कोई भी दिक्कत है, ले आइए अस्पताल में, उसका फ्री इलाज करा लीजिए। आपके गुणगान गाएंगे, आपसे खुश हो जाएंगे। तो हमें सेवा भी करना है, क्या करना है? हमें सेवा भी करना है अपने, और सफाई भी रखना है। वह एक जगह हम कॉलोनी में गए, उन्होंने भाई साहब बताओ सफाई नहीं वो करा, नगर पालिका के लोग सफाई तो करेंगे,
हम लोग भी आए एक दिन, हम जहाँ रह रहे हैं एक हफ्ते में कम से कम आस पास कोने कचरा अचड़ा हम भी सफाई करें। हम ऐसा माहौल पैदा करें, केवल सफाई वाले का काम केवल सफाई वाला नहीं है, हम कूड़ा फैलाएं वो सफाई करें, हम कूड़ा फैलाएं वो सफाई, ऐसा कब तक चलेगा? हम कूड़ा ना फैलाएं और मौका पड़े तो हम सफाई भी साथ करें। तो एक एक दिन हमें सफाई भी करना चाहिए। ये ईमानदारी से बताओ, ये बात उनका घर की केवल झाड़ू वाला ही सफाई करेगा या बहन ही करेगी या माँ ही झाड़ू सफाई करेगी? हम मूंगफली खा रहे हैं, यहाँ कचरा फेंक दिया, हम वो फलाना यहाँ पन्नी फेंक, ऐसा क्यों भैया? तुम लम्बरदारी क्यों करेंगे? हम भी सफाई करेंगे, कूड़ा ना फेंकेंगे ना फेंकने देंगे, ना कूड़ा फैलाएंगे ना फैलाने देंगे, और सफाई साथ में भी कभी कभी करेंगे। जब घर का मालिक सफाई करता है, दरवाजे का मालिक दरवाजे में सफाई करता है तो लोगों में अच्छा संदेश जाता है। जितने महापुरुष हैं, आज तक कोई महापुरुष बच्चा ही पैदा हुआ है, महापुरुष नहीं पैदा हुआ। यदि कोई कहता है कि महापुरुष पैदा हुआ तो महापुरुष नहीं पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ। महापुरुष अच्छे कार्यों से बना है। जब अच्छे काम करोगे तभी महापुरुष कहलाओगे, जब अच्छे कार्य करोगे तभी नर उत्तम कहलाओगे। है भगवान कृष्ण जी हैं, भगवान राम जी हैं, बालक पैदा हुए हैं ना, बच्चों के रूप में पैदा हुए, लेकिन अच्छे जब उन्होंने बहुत इस पृथ्वी पर अच्छे काम करे, दिखाई दिए, तो उनका ये तो महामानव है, ये तो ईश्वर भी है। इतने अच्छे काम, तो अपने कार्यों से ही हमें अपनी पहचान बनाना है। और ये नहीं कि आप कूड़ा फैलाएंगे तो आपकी ये पहचान बन जाएगी, आप घर में कोई काम नहीं करोगे तो आपकी ये पहचान बन जाएगी। इसलिए उपस्थित लोगों को बहुत बहुत आप आए और सब इलाज करें, करवाएं, अपने परिवार के लोगों को लाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग जुड़िए, ठीक है ना? ये भी हम उम्मीद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई काम देश में नहीं कर रहा है। इसलिए जय हिंद, धन्यवाद। हमारी तरफ से आप सबकी जिंदाबाद। नहीं माइक है नहीं, सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज स्वास्थ्य केंद्र कालपी में आयोजित हो रहे स्वास्थ्य शिविर के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय घनश्याम अनुरागी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, विशिष्ट और अतिथि के रूप में उपस्थित जिला अध्यक्ष आदरणीय उर्विजा दीक्षित जी, अगर मैं कहूँ तो मेरी भतीजी आदरणीय उर्विजा दीक्षित जी, मेरे मित्र, बाल्यकाल से सहयोगी पूर्व विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह जादौन जी, आदरणीय कैलाश स्वरूप वाजपेयी जी, क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय संजीव दीक्षित जी, संजीव उपाध्याय जी, सभी मंडल अध्यक्ष, बहनों एवं मित्रों, आज स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन है और इस स्वास्थ्य शिविर में सभी चिकित्सक जनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे आयोजित पखवाड़े में इस स्वास्थ्य शिविर में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कायदे से तो मुझे भी उनके बीच में उसी लाइन में बैठना चाहिए जाके, नहीं मेरी इच्छा यही कर रही है कि मैं जाके जो बैठे हैं उस लाइन में सामने वाली पंक्ति में उनके साथ बैठूं, अपनी सेवाएं दूं। लेकिन मैं कुछ अपनी व्यस्तता के कारण कार्यक्रम के बीच से भी उठ के जा रहा हूं, किसी अन्य कार्यक्रम में भी मेरी उपस्थिति होनी है।
अतः क्षमा मांगते हुए जा रहा हूँ। इस कार्यक्रम में एक और आज लॉन्च हो रहा है, अब यहाँ पे नहीं लॉन्च हो रहा है, लेकिन ये है कि विशेष रूप से जो 70 साल से अधिक के आयु वर्ग के हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सब के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड की योजना लागू की है। उनका विशेष रूप से पंजीकरण होना है और प्रधानमंत्री जी की कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत लंबी एक दूरदृष्टि है, नीति है। उसमें पहले एक आयुष्मान कार्ड लाया गया ताकि सामान्य जन भी अच्छी सेवाएं प्राप्त कर सके। कई जगह हम लोग आपस में बैठते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं उसमें कई खामियों की, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो वो धीमे धीमे जिस तरह से उसका रूप परिवर्तित हो रहा है, तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लंबे समय में चलने वाली, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। उसके अंदर कई जगह कहा गया कि हाँ इसमें संख्या जो है कम होनी चाहिए, 6 के परिवार की जगह 4 होना चाहिए, ये होना चाहिए। उस तरह के सभी संशोधन अभी विचार में हैं, किंतु ये केंद्र की योजना है, उसके सभी पहलुओं पर और उस पर जो बजट आवंटित हो रहा है उस बजट के ऊपर ही आगे क्रियान्वयन होगा। पार्टी की ओर से कई लोगों ने उस बारे में सुझाव भी दिए हैं, तो निश्चित तौर पे वो होगा। अब लाया गया है कि 70 साल से अधिक वाले जितने भी हैं, तो हम लोगों का एक लक्ष्य बनता है, आज ध्येय है कि जितने भी 70 साल से अधिक आयु वर्ग के हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको इस आयुष्मान कार्ड योजना के दायरे में हमें लाना है। यही हमारी देश के लिए सेवा है, यही हमारा प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के लिए समर्पण है और यही उनके दीर्घायु होने के लिए हमारी प्रार्थना है। तो हम इस कार्यक्रम को सब लोग सफल बनाएं, इसी प्रण के साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं विवेक कुशवाहा उद्बोधन में कैच करो। क्योंकि हम लोग बचपन से ये देखते चले आए हैं, पहला सुख। इसी क्रम में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को आगे ले जाना चाहते हैं कि कैसे हम लोग स्वस्थ रहें, और निश्चित तौर पे जो आदरणीय मोदी जी का विजन है, काम करने का तरीका है, वो ये चाहते हैं कि हम लोग स्वच्छता के साथ इस देश की तरक्की में अपनी व्यवस्था को प्रकट करें। दोस्तों, चलता आ रहा है, आगे तक चलेगा और हम लोग अपनी सेवाएं आप सबको देंगे। और निश्चित तौर पे अगर पूर्व में भी देखा जाए, बहुत सी सरकारें इस देश के अंदर बनी, लेकिन पहला सरकार ने हम लोगों को बनाने का काम किया, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया कि स्वच्छता से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता। और ज़्यादा ना कुछ कहते, बहुत अतिथिगण है, वक्तागण है, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीति और वोट के लिए काम नहीं करती, जन कल्याण के लिए काम करती है। 10 वर्ष का आप काल चक्र देखिए, ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए जो राष्ट्र हित में थे, जनता के हित में थे, समाज हित में। आज उसी के क्रम में एक ये पखवाड़ा भी चलाया जा रहा है। हर व्यक्ति का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, जिसमें आँख है और बीपी है और जो जनरल रोग है उनका निःशुल्क आज परीक्षण हो रहा है। और ऐसे अनवरत कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाती है, राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में, नागरिकों के हित में। भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है और ऐसे कार्यक्रमों को संपन्न कराना है। जय श्री राम।